नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ फिर से सामने निकल कर आ रही है। समझ नहीं आ रहा है ये दुनिया किस ओर जा रही है अब, क्योंकि ट्रंप कुछ दिन पहले कहते हैं कि हम G2 नाम का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और जियो पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा रूल करेंगे दोनों मिलकर। लेकिन अब ट्रंप का दिमाग फिर कहीं और चलने लगा है और अब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके तहत पूरा यूरोप जो है ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुका है। आप ये तक कह सकते हो कि जो ट्रंप है वो इस समय यूरोप को पूरी तरह से नेगलेक्ट करने में लगे हुए हैं, जिसे कि आप इग्नोरेंस का नाम भी दे सकते हो। क्योंकि ट्रंप जो कार्य अब करने में लगे, जैसे G2 का उन्होंने आइडिया दिया था, उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से यूरोप को इग्नोर किया था। क्योंकि चाइना और अमेरिका, इनके जो रिलेशंस है वो पूरी दुनिया जानती है कि इतने अच्छे इनके रिलेशन नहीं है कि दोनों मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाए जो कि पूरी जियो पॉलिटिक्स को रूल करे। लेकिन ट्रंप ने ये आइडिया दिया, लेकिन अब ट्रंप के दिमाग में एक नया खुराफाती आइडिया सामने आया है और ये जो अमेरिका की खुफिया एजेंसीज है, खुफिया ग्रुप्स है, उनका कहना है ट्रंप जो है C5 ग्रुप बनाना चाहते हैं। C5 क्या है? इसमें C का मतलब है कोर, और अगर अंग्रेजी वर्ड में देखें तो मतलब सबसे अंदर का हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील और मजबूत हो। ट्रंप का मानना है कि अब हम ऐसे 5 ग्रुप का इजाद करेंगे जिसमें दुनिया के 5 ऐसे कंट्रीज जो पूरी दुनिया को लीड करते हो, उन कंट्रीज को लेकर एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसके तहत दुनिया की आधी से ज़्यादा GDP को हम एक साथ कंट्रोल कर सकें और आने वाले समय में जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको लेकर ये 5 देश साथ में मिलकर दुनिया की भलाई के बारे में सोचे। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की भलाई कभी नहीं सोचेगा। अमेरिका अगर सोचेगा तो सबसे पहले खुद की भलाई, और उसके बाद अगर कुछ सोचेगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप की भलाई। लेकिन अभी समझ में ये नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि क्यों यूरोप को नेगलेक्ट किया जा रहा है, क्यों यूरोप को भूला जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, C5 के अंदर जो 5 कंट्री की बात की जा रही है उसमें ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रंप कर रहे हैं तो इसमें अमेरिका तो होगा ही होगा। उसके बाद चाइना, इंडिया, जापान और रसिया, इन 5 देशों की बात की जा रही है। आप एक बात नोटिस किए हो, इन 5 देशों में वो कंट्रीज़ है जो ट्रंप के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए चल रहे हैं। अगर एक जापान को छोड़ दिया जाए, वैसे जापान को भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि जापान ने अभी अपनी मिलिट्री बनाने की बात कर दी गई है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक धक्का सा ही है। जापान के लिए इस चीज़ का करना कि वो अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स बना रहा है, वो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि आप जानते हो कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब से सारी जिम्मेदारी जापान की जो सुरक्षा की है वो किसने लेकर रखी थी? वो अमेरिका ने ही लेकर रखी थी। अब अमेरिका को पीछे छोड़कर, अमेरिका की बात को नेगलेक्ट करके जापान अपनी मिलिट्री बना रहा है। इसका मतलब अमेरिका और जापान के बीच जो रिलेशंस है वो भी बिगड़ने लगे। तो आप नोटिस करिए, एक जापान जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते फिलहाल में बिगड़ने लगे। मतलब रसिया के साथ आप जानते ही हो कि अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। कोल्ड वार से आप जान रहे हो, 1991 तक तो कोल्ड वार चला था, यानी कि 1945 से आप जान रहे हो जब से इन दोनों के बीच कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद चाइना के साथ आप रिश्ते जानते हो, अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते रहे नहीं है। ये जो मिनरल्स है उनको लेकर इन दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो चुकी है। पहले भी मैंने आपको एक सेशंस भी किया था, अगर आपने देखा हो। वहीं इंडिया के साथ रिश्ते आप कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, क्योंकि फ़िलहाल की जो हालत देखी जाए तो वो इंडिया के साथ रिश्ते तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि अमेरिका के अच्छे चल नहीं रहे। अमेरिका उन देशों को लेकर एक ग्रुप बना रहा है जिनके साथ अमेरिका की बनती नहीं है। आप सोचिए ट्रंप का दिमाग किस खुराफाती आइडिया को सोच रहा है इस वक्त पे। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दुनिया ने इसके बारे में क्या कहा है, क्योंकि आप अगर खुद भी एनालिसिस करोगे ना तो ये आइडिया वर्कआउट नहीं करेगा। पर पहले मैं अगर आपको ये सारी चीज़ें बता दूं कि ये आइडिया इनका क्या है और कैसे कैसे काम करने वाला है। दुनिया का मानना है कि चलो क्वाड के अंदर जैसे जापान और इंडिया है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो अमेरिका, रसिया और चाइना को अपने ग्रुप में मिलाना चाहता है इस बार, और यूके को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया, यानी कि यूरोप का कोई कंट्री इसमें लिया नहीं गया है। अगर यूरोप का कंट्री नहीं लिया गया मतलब आप समझिए वो यूरोप जिसके साथ अमेरिका कभी भी एशियन कंट्रीज को नेगलेक्ट किया जाता है। तो चाइना और रसिया ये दोनों अगर देश एक साथ आ रहे हैं, मतलब आपने क्वाड के कंट्रीज को छोड़ा है और अब आप क्वाड से भी बड़ा एक नया कार्य करने जा रहे हो। बताया ये तक जा रहा है कि आप G7 से भी बड़ा इसमें करने जा रहे हो। ट्रंप का कहना है कि ये जो होगा ये G7 से भी बड़ा होगा। G7 की मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, अगर शायद आपने देखा हो। उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पुतिन है उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले समय में G7 की कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ने पुतिन से पूछा था कि क्या आप फिर से G7 में शामिल होना चाहोगे, G8 का हिस्सा बनना चाहोगे। तब पुतिन ने कहा था कि कभी नहीं, मुझे G8 का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि G8 की जो वैल्यू है वो फिलहाल में
बहुत ज़्यादा घट गई है, उसकी कुछ मान्यता रही नहीं है। और पुतिन का ये तक कहना था कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की क्या है, आज के टाइम में वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती जा रही है, बूस्ट कर रही है। इसीलिए पुतिन का कहना था कि G7 के मुकाबले अगर आप ब्रिक्स में शामिल हो जाओगे तो ये आपके लिए फायदेमंद की बात होगी। इसीलिए अब क्वाड को भी ट्रंप छोड़ रहे हैं और R5 नाम का ग्रुप है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रसिया और चाइना को मिक्स करके, यानी कि उन कंट्रीज़ को मिलाया जा रहा है जो कंट्रीज़ सबसे अलग। ट्रंप का ये कहना है कि अगर रसिया, चाइना और यूएस ये तीनों कंट्री मिल जाए तो ये दुनिया की आधी से ज़्यादा जीडीपी को एक साथ लीड कर सकते हैं, आधी से ज़्यादा जो मिलिट्री है उसको पूरा एक साथ लीड कर सकते हैं। और तो और अमीरी, पैसे यानी कि मिनरल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं इन तीनों कंट्री के पास है। अगर ये तीनों कंट्री एक हो जाते हैं और पूरी दुनिया को लीड करने की कोशिश करेंगे तो ये तीनों कंट्री मिलकर काफ़ी ज़्यादा हद तक आप कहिए ग्लोबल को, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसको ऊपर की ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं, यानी कि ऊंचाई की ओर बढ़ा सकते हैं। ये तीनों कंट्री फिलहाल में आप जानते ही हो तीनों एक है नहीं, तीनों की अलग अलग नीति है, तीनों एक साथ जुड़ेंगे नहीं। और ये ग्रुप मैं आपको इसी वजह से बताने वाला हूँ आप आखिरी में कि ये ग्रुप सक्सेसफुल होगा भी नहीं इनका। अगर गलती से बन गया तो पहली बात तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है और आइडिया आके चला भी जाएगा। आप लोगों ने एक चीज़ भी नोटिस की होगी, आजकल दुनिया में अमेरिका और ये जो बड़े बड़े देश है ग्रुप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन ग्रुप कार्य कुछ नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा G20 अभी तक का सबसे बड़ा ग्रुप है। क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज को लेकर ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को जो हो रहा है उसको रोकेंगे, जो दुनिया के अंदर कार्बन का उत्सर्जन इतना ज़्यादा आ रहा है उसको रोकेंगे। क्या कर लिया? रुका? कुछ नहीं रुका। बात कहते हैं सब कि हाँ 2047 तक, भारत ने तो टारगेट भी रखा है कि हम चलो 2047 तक कम कर देंगे। आप तो डेवलप्ड कंट्री हो, आपने करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। भाई आप क्वाड देखिए, क्वाड कब का बना हुआ है, क्वाड की क्या वैल्यू रह गई इस टाइम पे? कुछ नहीं। अगर आप G7 देखो तो G7 की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। मीटिंग होती है, कभी नहीं होती है। यहाँ तक कि G20 की मीटिंग को इस बार ट्रंप ने अपने ईगो के तहत ही लीव कर दिया। तो अगर आप ग्रुप बना रहे हो और उस ग्रुप की कुछ महत्वाकांक्षा ही नहीं है, उस ग्रुप से कुछ होना जाना ही नहीं है, तो फिर तो ये ऑन पेपर ही रह जाएगा। आप जाओगे, मीटिंग करोगे और वापस आ जाओगे, होगा कुछ इससे जाना नहीं है। आप इन सब चीज़ों को छोड़िए। यूनाइटेड नेशन कब का बना हुआ है ये ग्रुप? इसका मानना था कि हम बनेंगे इसके बाद से कोई भी युद्ध नहीं होगा। देख लो, रूस और यूक्रेन का जो वार है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इनसे 4 साल हो गया, वो चला ही जा रहा है। उसके बाद में अजरबैजान और अर्मेनिया आए दिन लड़ते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गए, इसके बाद इनसे वो रुका नहीं। मतलब ये सिर्फ एक ऑन पेपर रह चुके हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये आने वाले समय में या फिर जिस चीज़ के लिए बनाए गए थे उस चीज़ को ये लीड करे या उस चीज़ को बचा कर रखे। कुछ नहीं रह गया। यूनाइटेड नेशन की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन में कहने को 5 देश जो परमानेंट मेंबर है, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, ये पांचों मेंबर इसमें बैठे हुए हैं। आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो C5 की बात की ट्रंप ने उसमें फ्रांस और ब्रिटेन दोनों नहीं है। मतलब अमेरिका के खास कहे जाने वाले देश जो कि ब्रिटेन और फ्रांस है। मैंने एक चार्टर्ड एक्ट का भी नाम बताया था आपने आपको, अटलांटिक चार्टर का, जिसमें ब्रिटेन के कहने पर अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल भी हुआ था। तो सोचिए ब्रिटेन कितना खास देश होगा, फिर भी ब्रिटेन का कुछ नाम नहीं है। इनको छोड़ दिया गया। हम आते हैं टॉपिक पर। ये 5 देश परमानेंट मेंबर है। इन परमानेंट मेंबर होने के बाद आप सोचिए, अगर कोई टॉपिक क्लियर करना होता है तो इसका ये रूल है कि वीटो जब होगा, पांचों देश एक साथ वीटो करेंगे कि हाँ हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो ही वो चीज़ हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। 4 देश तो चलो मान लीजिए कर लेते हैं, रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये 4 देश तो मान जाते हैं। हर चीज़ में इंडिया अगर सामने आ जाता है तो चाइना हर चीज़ में टांग अड़ा देता है। इस ग्रुप की क्या वैल्यू रह गई? अगर पांचों देश मिलकर कार्य करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। तो चाइना तो हर बार वीटो लगा देता है कि हम ये कार्य करने नहीं देंगे। इस ग्रुप की भी कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं G5 की निकाली गई है, ये निकाली गई है अमेरिका के खुफिया डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। देखिए, यूँ तो दुनिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, पर जो अमेरिका का ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर डॉक्यूमेंट निकलता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी के अंदर कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप है और जो अमेरिका है वो सोच रहा है कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके अंदर 5 बड़ी इकोनॉमिक्स को रखा जाए और ये पांचों मिलकर पूरी दुनिया को लीड करें। जो रूस है उसने इस ग्रुप का क्या कहा है, इस ग्रुप के बारे में तो क्रेमलिन की तरफ से वेलकम किया गया है। रूस का कहना है कि बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका और रसिया के बीच जो इतने समय से जो वार चली आ रही है, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। पर फिर वही बात कि अगर इतना ही रसिया इनकी बात मानेगा तो फिर आप यूक्रेन और जो रसिया के बीच युद्ध चल रहा है वही बंद करवा दीजिए। इंडिया टुडे एक न्यूज़ को हाईलाइट करता है और उस न्यूज़ में वो कहता है
कि जो इंडिया है वो आने वाले समय में अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनता है तो ये चाइना के अगेंस्ट कार्य करेगा और जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब आप सोचिए, जब ये ग्रुप ही इस चीज़ के बेसिस पे बन रहा है कि उसी ग्रुप के मेंबर चाइना को काउंटर किया जाएगा, तो फिर क्या ही वर्क करेगा ये ग्रुप, आप ही खुद सोचिए। बाकी मैं बता दूं, पाकिस्तान, आप सोच रहे होंगे क्या पाकिस्तान का कुछ जिक्र हुआ है? नहीं, पाकिस्तान का कुछ जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तो और बेइज्जती हुई है। आपको पता ही है किस तरह से पुतिन ने शहबाज शरीफ की बेइज्जती की है। खैर, ऑन द टॉपिक हुआ ये है कि अब ट्रंप का मानना है कि अगर हम इंडिया को साथ ले लेंगे तो चाइना को काउंटर करेगा और इंडिया का जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर इसके बारे में थोड़ा सा कहें तो ये जो सब सारी चीज़ें हैं ये बताई जा रही है, इसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सारे जो उनके दाव पेच थे वो फेल हो चुके हैं। किस चीज़ को लेकर? यूक्रेन वॉर को शांत करवाने को लेकर। इसलिए अब वो है एक नया आइडिया लेकर आना चाहते हैं कि दुनिया में ये सारी चीज़ें मिक्स हो और एक अलग तरीके से दुनिया को लीड किया जाए, जिसमें चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, इन सब देशों को मिलाकर एक पावरफुल कंट्री को बनाया जाएगा, जिसके तहत ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लीड की जाएगी और दुनिया अच्छी चीज़ों के तहत आगे बढ़ेगी, जिससे कि भूखमरी, इन चीज़ों को कम किया जा सकेगा और जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर बात भी की जा सकेगी। ये जो सारा प्लान है ये 33 पेज के अंतर्गत प्लान लिखा गया है। इस प्लान में और क्या क्या बातें हैं ये तो सारी इतनी ज़्यादा बाहर निकल कर आई नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस के तहत इस चीज़ों को पब्लिश किया गया था। वैसे दोस्तों, एक बात आपने नोटिस की होगी, पता नहीं ट्रंप को ये सारी चीज़ें कौन दे देता है कि आप नए नए ग्रुप बनाइए। अरे क्वाड चल रहा है ना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का, आप उसी को मजबूत कर लीजिए, आप उसी को लेकर बातें कर लीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो एक नया नाम कहने का आ जाएगा कि हाँ, हमने C5 नाम का एक ग्रुप बनाया था आने वाले समय में। अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया को लेकर चले तो फिर इंडिया के अंदर इंडिया जापान के साथ क्वाड है ना, आप उसको बढ़ाइए। फिर आप एक नया देश शामिल कर देते हो कि नहीं यार, इसमें चाइना और रूस भी होना चाहिए कि जिससे थोड़ा एडवेंचर मिले। आपका बस सीधा ट्रंप का यही है कि एडवेंचर मिले। तो आप ये राय बताइए बिल्कुल कि क्या C5 ग्रुप जो है दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर एक ये भी आएगा और चला जाएगा? आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।